विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसके शीर्षक है मेरा प्यारा तिरंगा। नील गगन में लहराता है मेरा प्यारा तिरंगा, सबके दिल को भाता है मेरा प्यारा तिरंगा। केसरिया सफेद और हरा 3 रंगों में है रंगा मेरा प्यारा तिरंगा। देखो कितना सुंदर दिखता है मेरा प्यारा तिरंगा। मेरे भारत देश की शान है मेरा प्यारा तिरंगा। थैंक यू। के उपलक्ष्य में एक कविता लेके प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है सपने नए हैं आंखों में। सपने नए हैं आंखों में, ऊंची नई उड़ाने हैं, आसमान के कंधों पर तारे नए सजाने हैं। लिखनी है कुछ नई मंजिलें और नई कुछ राहें, हिम्मत और मेहनत से लिखनी है कुछ चाहे। नए समय के बच्चे हैं हम, सपनों के पौधे उगाने हैं, आसमान के कंधों पर तारे नए सजाने हैं। इस दुनिया से सीखेंगे कुछ कुछ हम इसे सिखाएंगे, नए सफर पर निकले हैं हम, आगे बढ़ते जाएंगे। फूलों की खुशबू से हर आंगन में गाने हैं, आसमान के कंधों पर तारे नए सजाने हैं। धन्यवाद। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है, सभी भाषाओं में प्यारी हमारी हिंदी, प्यारी हमारी हिंदी, प्यारी हमारी हिंदी। तो इसी क्रम में मैं अपने विचारों को लेकर मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा शाश्वत को। शाश्वत मंच पे आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, मैं आज हिंदी पे एक भाषण लेकर प्रस्तुत हुआ, जिसकी बोल कुछ इस प्रकार है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह हम भारतीयों की पहचान है, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों की सहायक है। भारत हरिश्चंद्र जी ने सत्य ही कहा है, निज भाषा उत्पत्ति अवे और सब उत्पत्ति को मूल, अर्थात अपनी भाषा की उत्पत्ति के बिना किसी भी क्षेत्र में पूर्ण उत्पत्ति संभव नहीं है। हिंदी का महत्व। आज के आधुनिक युग में हिंदी दुनिया की सबसे अधिक बोलने वाली भाषा में से एक है। यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत में एक सूत्र में पिराती है। इसके सरलता और मिठास की इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमारे हृदय की भाषा है, जिसमें हम अपने सपनों और भावनाओं को सबसे सटीक रूप से व्यक्त कर सकते हैं। हमारे महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज हम यहाँ विश्व हिंदी सम्मेलन के गौरवशाली इतिहास और हिंदी के बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय महत्व पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। जैसा कि हम जानते हैं, 10 जनवरी 2026 को विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इतिहास की एक झलक। विश्व हिंदी सम्मेलन की यात्रा 10 जनवरी 1975 को नागपुर की धरती से शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य केवल एक भाषा का जश्न मनाना नहीं था, बल्कि हिंदी को विश्व भाषा ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में स्थापित करना था। तब से लेकर आज तक मॉरिशस से लेकर फिजी तक यह कारवां निरंतर आगे बढ़ रहा है। वर्तमान 2026 आज 2026 में हिंदी केवल साहित्य या बोलचाल की भाषा नहीं रह गई है, यह तकनीक, व्यापार और कूटनीति की भाषा बन चुकी है। 2023 के फिजी सम्मेलन ने हमें सिखाया कि कैसे हिंदी पारंपरिक ज्ञान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के साथ जोड़ रही है। आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य वैश्विक डिजिटल मंचों पर हिंदी की उपस्थिति अनिवार्य हो गई है। जय हिंद, जय हिंद। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जय हिंद। हिंदी भाषा हमारे दुनिया के 195 से भी ज़्यादा देशों में बोली जाती है, जिसमें कुल सारी भाषाओं का समेशन करें तो 7000 से भी भाषाएं होती है। और हिंदी जो हमारी भाषा है, वो सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाली, सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली हमारी हिंदी भाषा है। तो इसी हिंदी भाषा का संवर्धन, विकास और इसी हिंदी भाषा को हम आगे से आगे बढ़ाने के लिए ये हम विश्व हिंदी दिवस आज मनाने जा रहे हैं। बच्चों, दुनिया में 7000 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है, उसमें हमारी हिंदी भाषा का क्रम तीसरे नंबर पे है। ये सबसे पहले हमारे लिए गर्व की बात है कि हिंदी को विश्व के इस मंच पे तीसरा स्थान मिला है, जो सबसे अधिक बोलने वाली भाषा है। पूरे विश्व में 195 से भी ज्यादा कंट्रीज है, जिसमें से 140 से भी ज्यादा कंट्रीज में ये भाषा बोली जाती है। तो बच्चों, इस विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत आज के दिन 1975 में मॉरिशस में प्रथम विश्व हिंदी दिवस के रूप में शुरुआत हुई, और उसके बाद निरंतर हम हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस को मनाते रहे। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि हम विश्व पटल पर हिंदी को एक प्रचार प्रसार के द्वारा, तरह तरह के गतिविधियों के द्वारा जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करें। क्योंकि भारत के आप जिस कोने में चले जाएं, कुछ ना कुछ हिंदी समझने, बोलने और लिखने वाले आपको मिल जाएंगे, भले दूसरी भाषा के लोग मिले या नहीं मिले। तो हिंदी का विस्तार सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि अनेक कंट्री है, जहां पर जैसे कि मॉरिशस हुआ, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, वहां पर भी आपको हिंदी बोलने वाले मिल जाएंगे। अब रही कि आप हिंदी के प्रति कितना जागरूक है,
इसके लिए आप कितना प्रयास करते हैं, घर से लेकर के समाज तक आप इसको कितना विस्तार देते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। और तकनीकी के विस्तार के बाद हिंदी का और ज़्यादा विस्तार हुआ है, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, है ना। अभी आप व्हाट्सएप चलाते हैं, हिंदी में लिखना होता है, क्या है, ईजी है, कीपैड पर हिंदी आ गया है, मोबाइल के कीपैड पर, कंप्यूटर के कीपैड पर तरह तरह का इनपुट्स आ गए हैं। तो जहाँ पर आप हिंदी लिखना बिल्कुल आसान हो गया है, चाहे वो डिजिटल माध्यम में हो या फिर आप नोटबुक में लिखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वहाँ पर भी आप सहजता से इसको सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि हमारी जो हिंदी है वो विश्व पटल पर है ना। अब मैं अपने हृदय से अपने प्राचार्य महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि महोदय ने अपने इतने व्यस्त समय से कुछ समय निकालकर हमारे इस आयोजन को सफल बनाया। मैं अपने केहू सर का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, कपिल सर का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतने अच्छे से रचा बुना। मैं कमलेश सर का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने इन सभी को छाया लिपियों में संजोया। मैं सभी बच्चों को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम की चार चांद को लगाया है कार्यक्रम में। अंत में मैं भारत स्काउट एंड गाइड को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि इन्होंने मौका दिया हमको कि हम विश्व हिंदी दिवस पे अपने जो हमारे विचार हैं उनको व्यक्त कर सके और बच्चों को हिंदी के प्रति जागरूक कर सके। धन्यवाद।